श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। नत्येवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः वयः सर्वे वयमतः परम्। के पीछे के श्लोक में भगवान अर्जुन को कहे अशोचयान अशोचस्त्वं प्रज्ञा बाधांश्च भास से गता सुनच नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान के जो पंडित हैं वो आत्म तत्व के विषय में हृदय तत्व के विषय में जानते हैं। वो जानते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर के विघटन होने पर भी आत्मा का क्षय नहीं होता है। शरीर का प्रारंभ अवधि होती है और उसके एक अंतराल में वो नष्ट हो जाता है। आत्मा जो अनादिकाल से है और बाद में भी रहेगा। आत्मा का काल गणना कोई नहीं कर सकता है। जब से सृष्टि है, सृष्टि के पहले से भी जीव है। भगवान जब से तब से जीव भी हैं। जीव की विभिन्न कोटियां हैं। मुक्त जीव हैं, बद्ध जीव हैं, नित्य मुक्त हैं। तो यहाँ पर भगवान कह कि नत्येवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कहते हैं जितने भी राजा युद्ध भूमि में दिखाई दे रहे हैं ये पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। अर्जुन को ये था कि ये सब मारे जाएंगे युद्ध भूमि में। जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता है। भगवान कहे कि तुम इनको न मार सकते हो न शरीर को मरने से बचा सकते हो। शरीर सर्वदा मरणशील है। शरीर एक समय के अंतराल में समाप्त हो जाता है। जिस शरीर को आप बचाने के लिए प्रयास कर रहे हो, शरीर की एक सीमित अवधि होती है, नष्ट हो जाता है। शरीर जन्म से लेकर के कौमार अवस्था, पौगण्य अवस्था, कैशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन जीव जो है शाश्वत है। जो भी हम इस युद्ध भूमि में जितने भी राजा हैं पहले भी थे, दूसरे रूपों में हो गए, दूसरे शरीरों में, और बाद में भी रहेंगे। तो जीव को कोई नहीं मार सकता है। भगवान के जिसके लिए सोच कर रहे हो, शरीर सोचने का विषय नहीं है कि शरीर के लिए कोई शोक करता है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर तो एक दिन मरने वाला ही है। जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु भी निश्चित है। शरीर का ही जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है अर्थात शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में फिर देहांतरण कर जाता है। श्वेता उपनिषद में, कठोपनिषद में जीव और शरीर के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है कि शरीर में जीव रहता है फिर भी शरीर के क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। शरीर में परिवर्तन होता है। जन्म से ही शरीर में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था, इसमें जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, अनेक रोग हैं।
लेकिन आत्मा इससे निष्प्रिय रहता है, आत्मा इससे प्रभावित नहीं होता है। कि आत्मा को देह से में रहते हुए देह से पृथक माना जाता है। आत्मा का धर्म और देह का धर्म भिन्न भिन्न है। तो भगवान कहे कि जिनके लिए जिसके लिए शोक कर रहे हो वो विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं, बुद्धिमान लोग। न सोचंती पंडिता। प्रभुपाद लिख जैसे कोई डूबते हुए व्यक्ति को उसके वस्त्र को बचा ले, शरीर भी आत्मा का एक परिधान है, वस्त्र है। तो हम शरीर के लिए ज्यादा शोक करते हैं, लेकिन इसमें जो मूल वस्तु है आत्मा, वो विचारणीय है, उस पर विचार करना चाहिए। तो जीव जो है जब से भगवान है, भगवान का जीव अंश है, तो जीव भी अनादिकाल से है। भले बद्ध जीव है, अनादिर बहिर्मुख जीव, अनादिकाल से हम बद्ध जीव हैं, शरीर में बांध दिए गए हैं, लेकिन हम अनादिकाल से हैं और बाद में भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी सत्ता नष्ट हो जाएगी। जीव की सत्ता भी शाश्वत है, शरीर के मार दिए जाने पर भी नहीं मरता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मार दिए जाने पर भी आत्मा नहीं मरता है। आत्मा अजर अमर है, चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव भी भगवान का अंश है और यह भी अविनाशी है, का विनाश नहीं होता है। और चेतन चैतन्य है, चेतन सहज सुख का राशि है, और अमल है, मल रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है। चेतन सहज, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा के उपस्थिति से ही शरीर के इंद्रियों में हम आनंद की अनुभूति करते हैं। समझ लीजिए कोई बहुत स्वादिष्ट वस्तु खाता है तो जीवा से उसका अनुभव करता है, तो वास्तव में जो आनंद है वो आत्मा की उपस्थिति से अनुभव होता है। न रसगुल्ला में आनंद है, न कोई बहुत बड़ा से बड़ा स्वादिष्ट वस्तु का आनंद, वो आत्मा का ही है। आत्मा की उपस्थिति से जीव और खाद्य पदार्थ के संपर्क होने से ऐसा अनुभव होता है कि जो भी आनंद है वो आत्मा का गुण है, आत्मा से प्रकट होता है। आत्मा ही आनंद का स्रोत है और आत्मा के स्रोत परमात्मा है। तो ये भविष्य में भी ये जो जितने भी राजा दिखाई दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में, सब बाद में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये मार दिए जाएंगे तो नहीं। शरीर को भले कोई मार सकता है, आत्मा को नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तुम जिसको सोच रहे हो मारने के लिए, आत्मा को किसी भी धारदार किसी भी आग्नेय अस्त्र से नहीं मार सकते हैं। भगवान कहे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र से आत्मा को हम नहीं काट सकते हैं। न आग में जला सकते हैं, न पानी से गीला कर सकते हैं, न हवा से सुखा सकते हैं, न शोषयति मारुत। तो किसको मार सकते हो? भगवान कहे कि किसको मार सकते हो? जिसको मारने के लिए
आप सोचो तो ऐसे ही मरा हुआ है, शरीर तो ऐसे ही जड़ वस्तु है, शरीर तो जड़ है, इसको न हम बचा सकते हैं न इसको अस्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। शरीर तो ऐसे ही नश्वर वस्तु है। कोई मान लीजिए किसी शरीर को रखे बहुत दिन तक, उसको हिफाजत करके, कितना दिन हम रख सकते हैं? 2 दिन 3 दिन के बाद शरीर में दुर्गंध आने लगता है। आत्मा के अनुपस्थिति में शरीर कुछ दिनों में ही दुर्गंध से भर जाता है, फिर उसमें सड़न पैदा होने लगता है, में कृमि भर जाते हैं। तो क्या हम शरीर हैं? किसी व्यक्ति को पूछे कि आप कौन हैं, तो कोई यह नहीं कहता कि मैं हाथ हूं, मैं सिर हूं, मैं आंख नहीं, बोलता है मेरा सिर है, मेरा हाथ है, ये बोलते हैं। मतलब मेरा और मैं दोनों में अंतर है। लोग यही बोलते हैं मेरा पैर, मतलब पैर हमसे अलग है। जैसे आपका मोबाइल है, आपका कपड़ा है, आपसे अलग है, वैसे ही शरीर और मैं 2 वस्तु हैं। एक शरीर है और उसमें दूसरा मैं हूँ, जीव हूँ। मैं शरीर में हूँ लेकिन शरीर से अलग हूँ। जैसे जल में मछली है, जल ही जीवन है मछली का, कि जल में रहते हुए भी उससे पृथक है। आत्मा को शरीर धारण किया है और शरीर को आत्मा भी धारण किया है। आत्मा न रहे तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर जो है कार्य करता है। शरीर बहुत तरोताजा दिखाई देता है, अच्छा कार्य कर, सुनता है, देखता है, खाता है, अनेक आविष्कार करता है। आत्मा इसको धारण किया है और आत्मा शरीर के माध्यम से कार्य करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर भी आत्मा को धारण किया है और आत्मा भी शरीर में रह करके शरीर को क्रियान्वित करता है, एक्टिवेट करता है। से मोबाइल है और मोबाइल में सेल है, तो सेल को निकाल देंगे तो मोबाइल जो है एक्टिवेट नहीं होगा। उसी तरह शरीर में आत्मा जो है सेल की तरह है। शरीर में जो भी कार्य करने की क्षमता है, इंद्रियों में भिन्न भिन्न प्रकार की कार्य करने की जो शक्ति है, आत्मा से प्रकाशित होता है। तो आत्मा शरीर में रह कर के भी शरीर से अलग है। शरीर जो है कुछ समय तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा फिर दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। देहिनो यस्में था देह कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। भगवान कहे कि जो धीर हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वो शरीर के परिवर्तन से नहीं मोहित नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि शरीर जो है नश्वर है, इसका जन्म हुआ है और इसकी ही मृत्यु होगी। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर में ही परिवर्तन होता है, शरीर को ही सुख दुख की अनुभूति होती है। सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात मान अपमान सुख दुख, आत्मा इससे निष्प्रिय रहता है, अप्रभावित रहता है। लेकिन शरीर में जब आत्मा है तो ऐसा अनुभूति होता है कि मैं शरीर हूं। कभी कभी विद्वान लोग भी शरीर में अहम बुद्धि कर लेते हैं कि मैं ही शरीर हूं, या शरीर में बहुत आसक्त हो जाते हैं। शरीर में कोई परिवर्तन होता है या बुढ़ापा आती है या रोग ग्रसित हो जाता है, और विद्वान भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं।
शरीर को ऐसा लगता है कि मैं शरीर ही हूं। जैसे चंद्रमा आकाश में है और पानी में उसका रिफ्लेक्शन जो है हिलता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है पानी में हिलता हुआ दिखाई देता है। पानी में हम देखेंगे चंद्रमा का प्रतिबिंब, तो पानी हिलता है तो चंद्रमा भी ऐसे कंपन करता है। वास्तव में चंद्रमा पानी से बहुत दूर है, वो पानी के हलचल से चंद्रमा प्रभावित नहीं होता है। उसी तरह शरीर में आत्मा है ऐसा दिखता है, ऐसा कभी कभी अनुभव होता है कि हम अब बूढ़ा हो रहे हैं या हम अब बीमार हो गए हैं, अब हम खा नहीं सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं ना, अब हम बहुत दुखी हैं। तो वास्तव में आत्मा शरीर में है, लेकिन फिर भी उसे शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होता है। शरीर में जो भी रोग है, आदि व्याधि है, उससे नहीं प्रभावित होता है। ये ऐसा प्रतीत होता, अनुभव होता है। चंद्रमा के छाया पानी में गिरता है, पानी के साथ लगता है कि वो भी कांप रहा है। आत्मा प्रभावित नहीं होता है किसी भी अवस्था में, ये नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। शरीर में जब तक है आत्मा तो शरीर भी और अच्छा दिखता है, शरीर में भी अच्छा अनुभूति होता है। आत्मा जब तक शरीर में है, हम खाते हैं तो अच्छा अनुभव होता है। जब आत्मा शरीर से चला जाता है तो हम न खा सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न सोच सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामाम। इस शरीर में आत्मा जो है एक जगह स्थित है और शरीर के हर इंद्रियों में चेतना प्रकाशित करता है। कैसे सूर्य जो है एक अक्ष पर है और हर जगह प्रकाश जो है, आत्मा एक बिंदु पर रहते हुए शरीर के सारे अंगों को क्रियान्वित करता है, सबको चेतना प्रदान करता है। और वो अगर शरीर को छोड़ दे तो शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है। तो भगवान कहे कि जिसके लिए आप शोक करते हो, शरीर के लिए सभी मार दिए जाएंगे, तो इनको तुम मार नहीं सकते हो, न इनको बचा सकते हो। माने शरीर को, जिनको सोच रहे कि सब राजा मारे जाएंगे, अर्जुन कहे ना कि स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, चारों तरफ विधवाओं के रोने की चित्कार सुनाई पड़ेगी, तो भगवान कहे कि इनको, जिनको आप सोच रहे हो कि मार दिए जाएंगे, उनको नहीं मार सकते हो। शरीर को न बचा सकते हो, न मार सकते हो, न बचा सकते हो। शरीर का तो धर्म ही एक जन्म लेता है फिर मरना है, तो शरीर को तो मरना ही है। नश्वर वस्तु को आप कैसे बचा सकते हो, अमर नहीं बना सकते हो। आज जो अमर है उसको मार नहीं सकते हो। आत्मा तो अमर है, आत्मा को आप मार ही नहीं सकते हो, आज शरीर को अमर बना नहीं सकते हो, तो फिर क्यों सोच करते हो। शरीर को कितना भी आप घी मलीदा खाइए, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी कराइए, कितना भी जिम खाना में जाए, लेकिन बूढ़ा होना ही है। इसको एक अवधि के अंदर समाप्त होना ही है। शरीर ऐसा ही है कि एक दिन इसका अंत होना ही है। तो भगवान की जो अंतहीन है आत्मा, आत्मा का अंत नहीं होता है। शरीर एक समय के अंतराल में समाप्त हो जाता है और आत्मा तो अंतहीन है, एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, अनादिकाल से है। तो उसके लिए
सोच करने की कोई बात नहीं है। और शरीर का एक दिन अंत होने वाला है, तो होगा ही, उसको आप लाख भी चिंता को नहीं बचा सकते हो। शरीर को बूढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता है, बाल सफेद होने से कोई नहीं बचा सकता। कितना भी रंग कलर कर लीजिए, कितना भी जाकर के ब्यूटी पार्लर में कलर करिए, इसको सफेद होने से नहीं बचा सकते हैं। दांत को गिरने से आप नहीं बचा सकते हैं, एक समय के अंतराल में दांत भी गिर जाता है, आँख की रोशनी भी समाप्त हो जाती है, कान में भी सुनाई कम पड़ने लगता है। तो शरीर का तो धर्म ही है, ये नश्वरता की ओर जाता है, एक समय पर आता है और फिर चला जाता है। दांत भी पहले नहीं था, बाद में आया और फिर चला जाता है। जैसे दांत जो है पहले से नहीं आता है, बाद में आता है और फिर चला जाता है। एक बार महाराज कह रहे थे कि दांत जो है सफेद होता है और बाल काला होता है। तो बाल जब सफेद हो गया तो दांत ने कहा कि तुम हमारा पोजीशन ले लिया, मैं चलता हूं। बाल जो है जब सफेद हो गया तो दांत ने कहा कि भाई तुम्हारा तो स्वरूप है काला रहना, तो मेरा स्थान ले लिया, तो मैं चल रहा हूं। तो दांत चला जाता है। ऐसे महाराज कह रहे थे जोक में। तो शरीर जो है हमारे यहाँ कहते हैं कि गई जवानी फिर ना आई, कतना खैबा घी मलाई। कितना भी आप घी खाइए, मलाई खाइए, काजू पिस्ता बादाम खाइए, कितना भी जिम खाना में जाकर के, लेकिन शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। ऐसा शिथिल हो जाता है कि कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है कि बेड पर से उठाना पड़ता है। तो शरीर का धर्म ही है, नश्वरता की ओर बढ़ता है। हम रोज मर रहे हैं, हमारा एक एक दिन रोज हरास हो रहा है। माने हम रोज एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, वर्ष में मर रहे हैं। इतना हमारा समय भी, इतना वर्ष हम मर रहे हैं। मतलब शरीर मर रहा है। शरीर बोलते हैं हम 20 साल के हो गए, तो 20 साल हमारा मर गया है। तो शरीर न मर रहा है, हम थोड़े मर रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम 20 साल के हो गए। लोग ये भी बोलते हैं हम बढ़ रहे हैं, लड़का हमारा बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? बड़ा का उसका तो और घट रहा है, उसकी आयु तो घट रही है, शरीर घटनी है, लेकिन हम लोग बोलते हैं शरीर बढ़ रहा है। जैसे झाड़ू को क्या बोलते हैं लोग? बढ़नी। झाड़ू का एक नाम बढ़नी भी है, और वास्तव में बढ़नी बढ़ती का तो घटती है, धीरे धीरे बुहारते बढ़ती इतना आकार में हो जाती है। घटनी को बढ़नी कहे। हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ झाड़ू को बढ़नी भी हिंदी में बोला जाता है। बढ़नी माने बुहारने वाला, उसका नाम है बढ़नी, माने जो वृद्धि हो, बढ़े। लेकिन बढ़ता कहाँ है? वो तो बुहारते बुहारते इतना हो जाता है, घट जाता है। इस संसार में जो वस्तु नश्वर है उसको लोग बोलते हैं कि ये बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बेटा हमारा बड़ा हो रहा है। बड़ा क्या हो रहा है? उसकी तो आयु धीरे धीरे घट रही है। जैसे अंग्रेजी में लोग बोलते हैं कि हम 50 साल के बूढ़ा हैं, 50 years old, वो ठीक है। 5 years old माने उतना हम पुराना होते जा रहे, माने घट रहे हैं। घटती, शरीर घटती है। जवान थे, बूढ़ा हो गए, और गाल अंदर चला गया, आंख भी कोटर की तरह हो गया, यहाँ तक कि बेड पर भी नहीं उठ पाते हैं। थूकते हैं तो पिचदानी में नहीं, ऊपर ही आ जाता है। कहीं बगल में पिचदानी लोग रख देते हैं कि पिताजी इसमें थूकिएगा। नहीं, पिताजी को ऐसे भी करने के लिए ताकत नहीं रह जाता, ऐसी अवस्था भी आती है। महाराज कहते हैं बुढ़ापा जब आती है तो नाक से नाला बहने लगते हैं, नाक से बहेंगे नाला, आंख पर पड़ेंगे जाला, और कान पर जड़ेंगे ताला। आंख पर जाला पड़ जाता है मोतियाबिंद का, मतलब ऑपरेशन करते हैं ना मोतियाबिंद का, जाला हो जाता है।
नाक से बहेंगे नाला, बुढ़ापा आती है। जैसे बचपन में भी वही स्थिति होती है, बचपन में भी नाक से नाला बहते रहता है। किसी किसी को बचपन में हमेशा ये बहता है नाक, किसी किसी हम लोग के कजिन ब्रदर एक था तो उसके नाक से हमेशा ये बहता था। तो लोग बोलते गंगा जमुना सूख जाएंगे, इसका नाक नहीं सूखेगा, ऐसा लोग कोई एक मजाकिया व्यक्ति थे हमारे यहाँ, तो बोलते कि गंगा जमुना का पानी सूख जाएगा, देव मुनि का नाक नहीं सूखेगा, ऐसा हमेशा पानी आता, बचपन में आता था उनको। अब वृद्धावस्था में भी फिर वही हो जाता है। बचपन में भी हम 2 हाथ 2 पांव पर बकैया चलते हैं, अब वृद्धावस्था होने पर भी कभी कभी ऐसे टेकना पड़ता है दोनों हाथ। बाल्यावस्था वृद्धावस्था सिमिलर है। वृद्धावस्था में भी लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे महादेव शाह नाम, तो बीमार हो गए थे तो अपनी पत्नी को माँ कहते थे, माँ ए माई से बोलते थे माँ कहते थे। तो हम देखने गए थे तो उनकी पत्नी कही कि प्रभु जी देखी ने तो हमको माँ कहते हैं, माई कहते हैं, ये माई का। तो हम कहेंगे ठीक कह रहे हैं, जब पत्नी सेवा करती है तो माँ की तरह हो जाती है। महाराज एक लेक्चर में कहें कि पत्नी जो है सेवा के माँ के समान हो जाती है। वृद्धावस्था में तो और माँ हो ही जाती है। पति बीमार हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो पत्नी माँ की भूमिका में हो जाती है। तो माँ कहते थे, तो भोजपुरी में माई हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? माई हम लोग बोलते हैं माँ को। गुजराती में क्या बोलते हैं? माँ। हाँ, माँ हम लोग बोलते हैं, भोजपुरी में माई बोलते हैं, माई। तो वो अपनी पत्नी को, तो उनकी पत्नी के कि हमको माई कहते हैं, मतलब कि ठीक कह रहे हैं, आप माँ ही हो, छोटे बच्चे की तरह आप सेवा कर रही हो कि नहीं। तो शरीर जो है इतना असहाय हो जाता है, नाक से बहेंगे नाला, आंख पर पड़ेंगे जाला, कान से पर जड़ेंगे ताला, और अंत में लाठी से पड़ेंगे पाला। शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन जो आत्मा के विज्ञान को नहीं जानते हैं वे लोग शरीर को ही मानते हैं, मैं शरीर ही हूँ। शरीर में उनकी ऐसी अभिमति हो जाती है, उनको यही सोचते हैं कि हम ही मर रहे हैं, हम ही ये हो रहे हैं। और जो जानते हैं कि नहीं, शरीर तो वस्त्र की तरह है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा भी अपना शरीर रूपी परिधान बदलता है। आत्मा इसे प्रभावित नहीं होता है, न आत्मा मरता है, न जन्म लेता है, न इसमें कोई देह का परिवर्तन उसमें नहीं दिखाई देता है। तो भगवान के ये सभी राजा पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, इनको तुम मार नहीं सकते। तुम कौन हो मारने वाला? और न तुम बचा भी नहीं सकते हो। शरीर को मरने से बचा नहीं सकते हो और आत्मा को मार नहीं सकते हो। किसी को मान लीजिए कोई मार दिया, मर गया, तो लोग बोलते हैं वो व्यक्ति ने मार दिया तो मर गया। वो नहीं मारता तो नहीं मरता गया तो भी मरता वो। मान लीजिए किसी को बाघ खा गया तो बोले कि बाघ खा गया, नहीं तो मरे नहीं होते। बाघ नहीं खाता तो भी अवधि आ गई तो उनको किसी न किसी बहाने मरना है। मरने के कई बहाने और जीने के कई सहारे। जिसको जीना है तो कोई न कोई सहारा बन जाता है, और मरने के अनेक बहाने हैं। बीमार होकर मर गए तो कोरोना में मर गए, तो सांप से मर गए, तो विष से, तो आग से मर गए। मृत्यु अलग अलग रूपों में आती है। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन यही सोच रहे कि सब मारे जाएंगे, हमारे संबंधी ही हैं। तो भगवान कहे कि इनको जिनको
बचाने की बात करते हो, उसको कोई नहीं बचा सकता है। शरीर का तो धर्म ही है। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा, इस शरीर में सब होते ही है परिवर्तन, फिर देहांतर होगा ही। चाहे राजा का हो या रानी का हो, चाहे नौकरानी का हो, वो शरीर में ये परिवर्तन होगा ही, मरना ही है शरीर को। शरीर को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। तुम क्यों शोक करते हो? शरीर तो मरने वाला ही है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। दो चीजें है, एक शरीर मरने वाला है, वो मरेगा ही, और आत्मा जो है अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। इसलिए जब राजा रघुगण कहे भरत को, जड़ भरत को, कि ठीक से चलो नहीं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, मैं धुलाई कर दूंगा, तो कहेंगे आप किसकी चिकित्सा करने की बात करते हैं? किसकी चिकित्सा करेंगे? आप हमारी चिकित्सा तो कर ही नहीं सकते हैं। हमारे शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं। हमें तो ना आप काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा कहे कि आप किसकी हमारी चिकित्सा कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप राजा हैं, और राजा पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस शरीर के साथ ही आप सब चीज समाप्त हो जाता है। कभी आदमी सोचता है मैं राजा हूं, तो कब राजा बना? पहले भी राजा नहीं था, और राजा बना भी तो कभी कोई वर्तमान में ही भूतपूर्व हो जाता है। अरे तो शरीर खत्म होने पर खत्म हो जाता है सब कुछ। तो जड़ भरत कहे कि आप हमारे देह की चिकित्सा कर सकते हैं, हमारे देह को पीट सकते हैं, हमें नहीं पीट सकते हैं। तब उनको बोध हुआ कि कोई बहुत आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो आत्मा के विज्ञान को जानता है और उस पर स्थिर है कि मैं देह नहीं हूं, और देह में किसी भी परिवर्तन से वो मोहित नहीं होता है। वही वास्तव में पंडित है। पंडित मतलब कोई शास्त्र पढ़ लेने से नहीं पंडित हुआ, जो इसके अंतर को जानता है और देह के आसक्ति को त्याग दिया है कि मैं देह नहीं हूं। कोई लोग बुढ़ापा होने पर ही रोने लगते हैं, कोई लोग थोड़ा सा ही होने पर बोलते हैं अरे अब मैं मर जाऊंगा, बहुत रोते हैं, मैं अब मर जाऊंगा। जो आत्मा के विज्ञान को जानता वो नहीं रोता है कि नहीं, क्या रोना है? शरीर तो फिर इसके बाद फिर शरीर मिलने वाला है। तो जो धीर व्यक्ति है, धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान कहे कि तुम क्यों विचलित हो रहे हो? ये सभी राजा पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, भले इनका वस्त्र परिवर्तन हो जाएगा। से कोई आज धोती कुर्ता में आए हैं राधा मोहन जी, कल ऑफिस में सूट बूट में रहेंगे, लेकिन रहेंगे ही। कोई मनुष्य शरीर में है, कोई देवत्व शरीर को प्राप्त करता है, कोई हरि पार्षद का शरीर प्राप्त करता है। देहांतर करके वो रहता ही है। हम भी कोई पुरुष है, अगले जीवन में मान लीजिए स्त्री का शरीर मिल सकता है। जो स्त्री का चिंतन करते मरता स्त्री बनता है। कोई हमेशा पुरुष रहेगा ऐसी बात नहीं है। महाराज करें कि कोई लोग सोचते हैं हम पुरुष हैं, हम वास्तव में पुरुष नहीं हैं ना स्त्री हैं। ये तो एक पोशाक है। जो पुरुष है मान लीजिए कि स्त्री का चिंतन करके मरता है तो अगले जन्म में स्त्री बन जाता है, और स्त्री पुरुष का चिंतन करते हुए मरती है तो पुरुष का शरीर मिलता है। आपकी अंत में जो मानसिकता होती है, हमारी चेतना अंत में जैसी होती है वैसा शरीर मिलता है। अंतमति सा गति। अंत में मान लीजिए किसी की चेतना भगवान में है, भगवान के धाम का, उनके पार्षदों का, उनके रूप का चिंतन कर रहा है तो भगवान का रूप प्राप्त करता है। सारूप मुक्ति, भगवान जैसा रूप मिलता है। तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। मरते समय जैसी मानसिकता होती है
तो भगवान कहे कि मत सोचो, मत सोचो, सोच मत करो, ये सभी रहेंगे ही, ये जो जीव हैं वो रहेंगे ही, ये क्या शोक करना है? जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तुम नहीं कर रहे हो। जो अशोचनीय है, आज शरीर के लिए क्या शोक करना है? शरीर तो एक दिन जलने वाला ही है। इस शरीर का धर्म ही है मरणशील। प फ ब भ म। इस संसार में जो भी शरीर है उसको ये 5 क्रमों से गुजरना पड़ता है पवर्ग में। इस पवर्ग में जो भी देहधारी जीव को शरीर मिला है वो मतलब मरणशील है, मरने वाला है। और मिला भी है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसको सरवाइव करने के लिए। ये शरीर को ठीक रखने बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब थोड़ा खाने को मिलता है। कुछ परिश्रम के अलावा और कोई चारा नहीं है। भौतिक संसार में देहधारी को, देह को कार्य करने के लिए इस अवधि में उसको स्थापित करने के लिए, जैसे बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, अंत तक उसको कुछ खाना चाहिए, शरीर का देखभाल कर चाहिए। जैसे मशीन है, मशीन को हम देखभाल करते हैं, तो समय समय पर चार्ज करते हैं, तो समय समय सर्विसिंग में देते हैं। सर्विस नहीं कराएंगे तो नहीं काम करेगा। उसी तरह शरीर भी यंत्र की तरह है। इसको धारण करने के लिए, इसको ठीक ठीक से कार्य करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वह मतलब परिश्रम। कभी कभी अनावश्यक ज्यादा परिश्रम हो जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है, वोमिटिंग करने लगता है, डायरिया हो जाता है, मुंह से फेन आने लगते हैं। अब इसके बाद भी बंधन रहता है, रिस्ट्रिक्शन है। या बलवानों के द्वारा या किसी अपने से बलिष्ठ या सामर्थ्य व्यक्ति का अधीन कार्य करना पड़ता है, इसलिए बंधन में रहना है। सरकार का बंधन है, सामाजिक बंधन है, आर्थिक बंधन है, अनेक बंधन में हम रहते हैं। ब माने बंधन है और भ मतलब भय बना रहता है। इस संसार में हर आदमी भय से आक्रांत है। उसको बीमारी का भय है, अच्छा एक्सीडेंट, कार में चला एक्सीडेंट का भय रहता है, विमान में भी गिरने का भय रहता है, आकाशीय बिजली गिरने का भय रहता है, या बाढ़ आने का भय रहता है, या सूखा का भय रहता है, या बहुत सर्दी गर्मी भय बना ही रहता है। या घर में है तो चोरी का भय बना रहता है, या ज्यादा पैसा अवैध का रेड का भय रहता है कि छापामारी हो जाएगी, इतना पैसा भय रहता ही है। हर परिस्थिति में भय है। भिखारी भी रोड पर सोता है तो जो भीख मांग कर जमा के उसको भय रहता है, कोई ले न ले, कोई दूसरा भिखारी देख न ले। हर आदमी को भय है। जैसे चूहे को बिल्ली से भय है, बिल्ली को कुत्ते से भय है, कुत्ते को बाघ से भय है, बाघ को शेर से भय है, शेर को भी शिकारी से भय है, शिकारी को भी भय, सबको भय है एक दूसरे से। भयाक्रांत है, हर जगह भय है। ऐसा कोई नहीं कि मैं भय हमें नहीं है, सबको भय है। प्रधानमंत्री को भय रहता कि अगला इलेक्शन में हारूंगा कि क्या होगा, या कोई हमारे विरुद्ध में काला झंडा न दिखा दे, या कोई मुर्दाबाद न करे। सबको भय रहता है कि नहीं? ऐसा कोई भी आदमी कहे कि मुझे भय नहीं है, भय बना रहता है। सबको भय है। अंत में म मतलब मृत्यु का तो भय ही है। प फ ब भ म मरना तो ही है। कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन मरना ही है। मृत्यु तो अवश्य होगी। ये शरीर मरणशील है, इसलिए संसार में जिसका भी जन्म हुआ उसको मरना ही है। मतलब शरीर में जो भी जन्म लिया है, ये शरीर के साथ हम आए हैं तो शरीर का मृत्यु होना ही है।
लेकिन ऐसा होता है कि हम मर रहे हैं, लोग बोलते हैं अमुक व्यक्ति मर गया, मतलब शरीर मर गया। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुए। ये शरीर बार बार मरता है। माया मुई न मन मुआ, माया नहीं मरती है, न मन मरता है। मन को कभी कोई आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा कभी नहीं मरता है, लेकिन ये शरीर बार बार मरता है। माया भी भगवान की जो शक्ति है वो भी नहीं मरती। माया हमें अनेक देहों में भटकाती रहती है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी शुकर, कभी ये। माया के द्वारा हम नचाए जाते हैं। माया भगवान की जो महामाया शक्ति है, महाठगनी है, जीव को अनेक भ्रम जाल में डाल करके अनेक देह जोनियों से दुख भोगाती है। तो आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। मर मर गया शरीर, इसमें भी आशा तृष्णा ना मरे। आशा है, आदमी शरीर में, इस शरीर में है और शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर भी मरने के कारण फिर भी आशा रहती है ये काम हो जाता। महाराज कहते हैं कि मरने वाला एक व्यक्ति से महाराज मिले कि आपकी क्या इच्छा है। मृत्यु के बेड पर था, तो कहा कि हमारी इच्छा है कि नाती की शादी हो जाती, पोते की शादी देख लेता। मरने वाले व्यक्ति के पास भी लोग पूछते हैं कि आपकी क्या आखिरी क्या इच्छा है। तो वो व्यक्ति कहा कि ये कहीं इच्छा रह गई है कि हमारा जो ग्रैंडसन है उसका शादी देख लेता, उसकी बहू को देख लेता। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, तो हम लोग मिलने गए, तो मैं कहा कि आपकी क्या इच्छा है। हम थे और श्याम सुंदर थे, नंदलाल के भाई। तो हम लोग मिलने गए कि चलिए मिल लेते हैं। तो मैं कहा कि आपकी क्या इच्छा है, तो बोले पकौड़ी खाने की इच्छा है। तो हम श्याम सुंदर को कि पकौड़ी छनवा करके खिला दीजिए। मैं पूछा आपकी और क्या इच्छा है, तो बोले एक हमको धूसा दे दीजिए। धूसा मैंने कंबल, कंबल या चादर होता है ना, तो हम कहे कि इनको एक चादर दे दीजिए। और आपकी क्या इच्छा है, बहुत हो गया। हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिए कि हमें कोई भगवान में हमारा मन को लगा दे, नहीं? कोई मरने के वक्त तुलसी गंगा जल हरिनाम सुना दे, ये नहीं इच्छा होनी चाहिए। हमारी आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि कोई बीच बीच में हरिनाम याद दिलाए, कोई भगवान में हमारे मन को लगाए रखे। भक्त लोग यही कहते हैं ना कि हरिनाम सुनाइए। एक भक्त थे मुंबई में, यादव हरि प्रभु, तो उनको कैंसर हो गया था, तो बड़े अच्छे भक्त थे। तो मरने से आधे घंटे पहले अपने पत्नी को कहे कि कीर्तन करो, और मरने से थोड़ा पहले कहे कि तुलसी गंगा जल मुंह में डाल दो। जैसे डाली शरीर छोड़ दिए। तो बड़ा अच्छा भाव है। अब बहुत लोग कहेंगे कि मरने से पहले लोग पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, तो कोई बोलेगा हमको बिरयानी खिला दीजिए, वो मछली खिला दीजिए। लोग पूछते हैं कि इसकी आखिरी इच्छा है, खिला भी दो। आखिरी इच्छा है, खिला भी दो। ये नहीं कहते नहीं नहीं अभी आपको भगवान का जप करना चाहिए। कोई बोले नहीं इसकी इच्छा है तो खिला दो मछली। आज जो भक्त हैं बोले नहीं नहीं आपको चरणामृत लेना चाहिए, तुलसी गंगा जल पीजिए, हरिनाम स्मरण कीजिए। तो जैसे मछली जल में है, जल ही उसका जीवन है, उसी तरह आत्मा शरीर में है और आत्मा शरीर के माध्यम से कार्य करता है, और आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर भी कार्य करता है। शरीर भी एक पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। दोनों का जैसे हम वस्त्र पहने हैं और हम और वस्त्र दोनों अलग अलग हैं।
तो जल से मछली को अलग कर दीजिए तो मछली जल के बिना मर जाती है। शरीर से आत्मा को अलग कर दीजिए तो शरीर भी नष्ट हो जाता है, आत्मा फिर दूसरे। जाल पड़े, एक कवि ने लिखा है, जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल, मछली फंसाने वाले जाल डालते हैं तो जाल में जल और मछली दोनों रहते हैं। जब जाल को बाहर करने पर जल बह जाता है, मछली रह जाती है जाल में। मछली के साथ साथ जल भी रहता है, लेकिन जाल को बाहर लाने पर जल चला जाता है बहकर, लेकिन मछली जाल में तड़पने लगती है और जल के शोक में मर जाती है। जल के प्रति जो मछली का आसक्ति है वो नहीं जाता है, जल में आसक्ति के चलते मर जाती है। जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, जल चला जाता है, उसको मछली से कोई लेना देना नहीं है, आप जाल में पड़े रहो। जल को क्या मतलब है? जल मछली के प्रति थोड़ा भी नहीं सोचता है कि हमें जाल में ही रहना चाहिए, नहीं, चाहेगा भी रहना तो नहीं रह पाएगा, जल झट से चला जाता है, उसको क्या लेना देना है मछली से। लेकिन मछली की आसक्ति जल के प्रति ऐसी है कि जल के बिना मर जाती है तड़प तड़प। उसी तरह लोग शरीर में इतने आसक्त हैं कि शरीर के प्रति आसक्ति इतनी पाल लेते हैं कि मर जाते हैं। पत्नी मर गई तो उसके लिए मर जाते हैं, या लड़का मर गया तो उसके लिए भी मर जाते हैं कि ये हमारा लड़का मर गया। हमारा क्या है? हमारा थोड़े लड़का है वो। कोई लड़का जब पिता के पहले मर जाता है तो समझे कि शत्रु पुत्र के रूप में जन्म लेता है। जो पुत्र पिता के सामने मर जाते हैं सेवा लेकर के, जब सेवा करना होता है तो मर जाते हैं। ऐसा लिखा गया है कि जो शत्रु होते हैं वही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं और माता पिता से सेवा लेकर के सेवा करें तो मर जाते हैं। या ऋण जो दिया है, या किसी का पूर्व जन्म में आप बहुत ऋण लिए हैं, पैसा लिए हैं, चुकता नहीं किए, तो आपका पुत्र बनकर आता है और आपका वो जो सेवा लेकर के वही ऋण चुकता लेता है। जैसे ही सेवा के द्वारा ऋण आप भरपाई कर देते हो चला जाता है। जो अंत तक रहता है सेवा करता है, ठीक है। कुछ है कि सेवा लेने के लिए आते हैं, तो वास्तव में यहाँ पर कोई संबंध बना कर रहा है तो संबंध भी शाश्वत नहीं है, संबंध भी शाश्वत नहीं है। न यहाँ पर कोई किसी का बेटा है, न बाप है, न पत्नी है, कोई नहीं। ये एक कुछ समय के लिए ऐसा हम लोग मान लिए हैं, मान्यता है। ये मान्यता है कि हमारे पिताजी हैं, इसके पहले पिताजी कोई और थे, बाद में फिर पिताजी कोई और होंगे। ये माता पिता पत्नी ये संबंध जो है बदलता है। मान लीजिए किसी के घर में कोई लड़का जन्म लेता है तो उसके पहले मान लीजिए वो शत्रु होगा, पहले वही शत्रु जो है लड़का के रूप में जन्म लेता है। तो ये संबंध भी जो दैहिक संबंध है ये भी शाश्वत नहीं है। भाई भाई का संबंध मानते हैं, भाई भाई में ही लड़ाई हो जाता है। पति पत्नी का संबंध है, ये भी कोई डाइवोर्स हो जाता है। विवाह हुआ एक दो दिन डाइवोर्स हो गया। तो यहाँ का संबंध भी जो है ये भी नश्वर है, अस्थाई नहीं है। क्या अस्थाई है, क्या शाश्वत है? तो आत्मा केवल शाश्वत है। और आत्मा जिस जिस शरीर में भी जाता है वहां जो भी संबंध बनता है उसके अनुसार जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भी नश्वर है। शरीर के साथ जो भी वस्तु में जो भी संबंध बनते हैं शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
कि आत्मा जो है शाश्वत रहता है और वो सनातन है, बाद में भी रहेगा। मतलब कि शोक मत करो, ये जो राजा हैं, ये राजा का पद भी नश्वर है और जीव जो है शाश्वत है। अपने कर्मानुसार जीव फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, तो शोक करने की क्या जरूरत है। विद्वान लोग कहाँ शोक करते हैं। जैसे कोई नए वस्त्र पहनने में बहुत उत्सुक होता है, पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है। वासांसी जीर्णानि, हर आदमी पुराने कपड़े को छोड़कर नया वस्त्र पहनना चाहते। वैसे आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। नया शरीर प्राप्त करता है। शरीर जो है आत्मा का पोशाक है, ड्रेस है, तो ड्रेस तो परिवर्तन होता ही है। भगवान इस तरह से कहे कि शोक मत करो, ये शोचनीय वस्तु नहीं है कि ये मर जाएंगे, मरेंगे ही नहीं। भिन्न भिन्न रूपों में रहते ही हैं, पहले भी बाद में भी रहेंगे। भगवान अर्जुन को इस तरह से देह और आत्मा के विषय में गहन उपदेश दिए। ये पूरे अध्याय में शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कैसे शरीर में आत्मा कार्य करता है, फिर इसके बाद फिर कैसे दूसरे शरीर मिलता है। तो जीव को कोई नहीं मार सकता है, कोई जीव को नहीं, देह को मार सकता है। जीव कभी मरता नहीं है, अजर अमर है। आत्मा, हम आत्मा है, देह में हैं। तो देह के साथ में ऐसी अभिमति, हम मान्यता मान ली कि हम देह हैं, हम देह में हम देह हैं, और इस देह से संबंधी जो लोग हैं हमारे, वही हमारे हैं, बाकी नहीं हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो लोग देह को ही अपना ये मान लेते हैं स्वरूप, तो अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम, ये हमारा है, हमारा नहीं है। हमारा है क्या वास्तव में? यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। और नहीं देखिए तो सब अपने हैं, तो कोई अपना नहीं है। अपना यहाँ पर क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। देह भी अपना नहीं है। बोलते हैं हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम, जिसको संकीर्ण बुद्धि वाला व्यक्ति है, लघु चेतना, जिसको बहुत कम बुद्धि है, वही लोग बोलते हैं यह मेरा है, यह शत्रु का है, तो पराया का है। अयम निज परो वेति, ये दूसरे का है। गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबक, जो साधु व्यक्ति हैं उनके लिए सब कुछ ही है कि सब भगवान के हैं। उसके लिए सारा पृथ्वी ही अपना परिवार है, नहीं तो अपना कुछ भी नहीं है। अपना वैसे देखो देह भी अपना नहीं है, तो क्या शोक करना है। हम कुछ चवन्नी भी लेकर नहीं, महाराज जी कहते हैं हम एक अंडरवियर भी नहीं लेकर आए थे, और यहाँ हम बहुत बड़ा फैक्ट्री बना देते हैं गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, लूम डाल देते हैं। तो कहाँ से डाले? अब आए तो एक अंडरवियर भी नहीं लेकर आए थे, हजारों लाखों मीटर कपड़ा बना रहे हैं। वास्तव में आप थोड़े बना रहे हो, तो भगवान ने सब कुछ बनाया है। भूमि भगवान का है, कपास का बीज भी भगवान ने किए हैं, वर्षा भी भगवान करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी भगवान देते हैं। सब कुछ के पीछे तो भगवान है, हम थोड़े कुछ कर रहे हैं। सूर्य न हो, पृथ्वी न हो, हवा न हो, पानी न हो, कपास का बीज न हो, फैक्ट्री डालने बनाने के लिए उपकरण न हो, लोहा स्टील जो भी हो, डीजल है, पेट्रोल हो, इलेक्ट्रिसिटी न हो, तब क्या करिएगा? अकेले चना भाड़ फोड़ता है कुछ नहीं करेगा। उसके साथ में भगवान हमको सहयोग दे रहे हैं। चाहे पृथ्वी में गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, वर्षा से आप पन बिजली बनाते हैं, या कोयले से ताप घर बनाकर बिजली पैदा करते हैं। सब चीज तो भगवान ने बनाया है।
देखा जाए तो हमारा इसमें 1% का भी योगदान नहीं है। उसमें कुछ करने के लिए, आविष्कार करने बुद्धि भी भगवान ने दिया है, हाथ भी भगवान ने दिया, आँख, सब तो भगवान ही का है। महाराज कहते हैं कि भगवान का ही सब कुछ है, सब वस्तु के पीछे भगवान का हाथ है और हमारे पीछे भी सब कुछ भगवान ही बनाए हैं और स्वयं को भी भगवान ही बनाए हैं, अपने को भी। तो सब वस्तु तो भगवान का ही है, सबे भूमि गोपाल की। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यहाँ पर जो भी वस्तु है सब भगवान की है। हम भले मान लेते हैं कि हमारा है, हमारा है, यह मेरा है, अयम निज, यह मेरा है, दूसरे नहीं, सब कुछ तो दूसरे का ही है। और दूसरा कौन है? तो भगवान ही है, सब भगवान का है कि नहीं? राधा मोहन प्रभु, ऐसे विचार करिए तो शरीर भी अपना नहीं, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, इस शरीरिया राउर किराया के मकान बनल बा। ये शरीर भी हम किराए पर लिए हैं, हम किराएदार हैं, शरीर का मालिक कोई और है। इसका रियल मालिक जो है, इसमें दो ये हैं, एक टेनेंस है, एक मालिक है। परमात्मा इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है वास्तविक, हम उसके नीचे किराएदार हैं, हमको किराए पर मिला है शरीर। शरीर को क्षेत्र कहा गया है, इसमें दो क्षेत्र हैं, आत्मा और परमात्मा। कैसे घर कोई बना दिया है और कोई किराए पर ले लिया है, तो जो किराया वाला भी बोलता कि हमारा ये घर है प्रभु जी, बोलता कि आपका इतना ही किराए का है। उसी तरह शरीर को हम बोलते हैं हमारा है, हमारा है। क्या हमारा है? ये तुम्हारा शरीर भी किराए का है, सब कुछ तो किराए पर हम हैं। तो हम मालिक नहीं, मेहमान हैं। हम मालिक थोड़े हैं, मेहमान हैं। घरवा बोलेगा किक आउट, भागो, तो खाली करना पड़ेगा, हटो भागो यहाँ से। इस संसार में आकर हम मालिक बन गए, हम मालिक थोड़े हैं। कभी भगवान कह देगा चलो भागो, गेट आउट, अपना मान लिए हो, ये नहीं जानते हो कि तुम किराएदार हो। तो उसी तरह भगवान अर्जुन को कहे कि इनको तुम न मार सकते हो, न जिला सकते हो, न बचा सकते हो, न इनको मिटा सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, सृजन, पालन, संहार, जन्म, मरण, ये सब विधाता के हाथ में है। तुम थोड़े मार सकते हो किसी को, न जन्म दे सकते हो। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, भगवान के हाथ में है। जन्म मरण, हानि लाभ, जय विजय भगवान देते हैं। आप किसी को न जन्म दे सकते हैं, न किसी को मार सकते हैं, न किसी को मरने से आप बचा सकते हैं। डॉक्टर भी नहीं बचा, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी किसी को नहीं बचाते। कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं तो कैंसर के स्पेशलिस्ट फिर कहाँ बचा पाते हैं, खुद ही मर जाते हैं डॉक्टर। बड़े बड़े डॉक्टर खुद भी बीमार होते नहीं, अपने को इलाज कर पाते हैं। तो इलाज बड़े डॉक्टर भगवान है, वही जिसको चाहे बचा सकते हैं। भगवान के शोक मत करो। इनको मैं, जिनको तुम कह रहे हो कि हम ये सारे दें धारी मार दिए जाएंगे, इनको आप बचा नहीं सकते हो। और जिनको मरने की बात हो, वो तो मरने वाले ही नहीं है, तो क्यों शोक करते हो? जो शरीर है तो मरने ही वाला है, तो मरेगा ही, तो क्या शोक कर रहे हो? तो मरेगा ही शरीर, आज नहीं तो कल मरना ही है कि नहीं? ये शरीर तो मरना ही है, तो निश्चित है ना। यह काट सत्य है कि शरीर मरने वाला है। तो भगवान जब मरने वाला ही शरीर है तो क्यों शोक करते हो? आत्मा नहीं, हम आत्मा के लिए, तो आत्मा तो मरने वाला ही नहीं है। आत्मा मरेगा ही नहीं और शरीर मरेगा ही, तो शोक क्या करना है? कपड़ा तो फटने ही वाला है तो फटेगा ही, कितना भी आप इसको आयरन करिए, साबुन लगाइए, लेकिन पहनते एक दिन शरीर झड़ जाता है। क्षणभंगुर भव राम राम, ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जानने खिले न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। जो काल है कुठार लेकर कब किस पर प्रहार कर देगा, शरीर एक दिन धराशायी होने वाला ही है।
शरीर तो मरने ही वाला है, भगवान कहे, फिर क्यों शोक करते हो? आत्मा को हम मार नहीं सकते हैं। ये बड़ा अच्छा विज्ञान है, इसको समझना चाहिए कि हम लोग भी शरीर के लिए चिंता करते हैं कि अरे अब हम बूढ़ा हो रहे हैं, अब ये हो रहे हैं। शरीर न बूढ़ा हो रहा है, शरीर में हम हैं, शरीर में हम हैं। जैसे घर में हैं, घर में आग लग गई है तो घर जल रहा है, तो चतुर लोग उस घर से निकलकर बाहर जाते हैं। घर में आग लग गई तो बुद्धिमान लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। उसे शरीर में जब हो तो जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है। जब शरीर के सब अंग भग्न होने लगते हैं, शरीर की क्रियाएं शिथिल हो जाती है, तो आत्मा रूपी बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ देता है। जैसे घर को आप खूब सजा कर रखे हैं, फिर भी उसमें रहने में दिक्कत हो रहा है, कुछ न कुछ समझ ले, बोलते छोड़ ये घर को, आग लगा दो। हमारे लिए बोलते हैं कि घर को खूब सजा कर देखा, पेंटिंग करके देखा, फिर भी उसमें परेशानी हुई तो आग लगा दो। शरीर में वैसे ही जब बहुत कुछ होने के बाद भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें जीर्णता क्षीणता आने लगती है, तो आत्मा तो छोड़ो इसको, आग लगा दो, आत्मा चली जाती है। ऐसे बुद्धिमान लोग घर में रहते हैं और घर में बहुत परेशानी होती है तो बोलते हैं घर ठीक नहीं है तो छोड़ देते हैं, बल्कि ढहवा देते हैं। उसी तरह आत्मा भी शरीर को देखता है कि अब काम लायक नहीं तो छोड़ देता है, मारो गोली, भागो इसमें से। शरीर जब नहीं ठीक रहता है तो आत्मा छोड़ देता है। वैसे ही छोड़ देता है जैसे हम पुराने घर को चू रहा है, हो रहा है तो छोड़ देते हैं। या कपड़े, जैसे कपड़ा बहुत पुराना हो गया, फट गया तो छोड़ देते हैं, तो उसमें उत्सुकता होती है और खुशी होती है नया कपड़ा पहनने में। तो कोई मर गया है तो लोग बोलते हैं कि रोना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, जब किसी के कोई स्वजन मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो इसमें रोना नहीं चाहिए, तो उसको दुख होता है। उसके लिए कीर्तन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। किसी के स्वजन मान लीजिए शरीर छोड़ दिए, सही यही है, शरीर छोड़ दिए, मर गए, सही शब्द नहीं है। कौन मरा है? आत्मा थोड़े मरा। ये बोला कि अमुक व्यक्ति शरीर पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिए, तो शरीर छोड़ दिए तो अगले शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बहुत लोग रोते हैं, कौन मर गया? तो कोई बोलता हमारे चाची मर गई, कोई बोलता हमारी नानी मर गई। एक ही व्यक्ति मरा है, कोई बोलता हमारे बड़े भाई मर गए, हमारे कजिन ब्रदर मर गए। एक ही आदमी के भिन्न भिन्न संबंध है। एक आदमी मरता तो कोई बोलता हमारा नाना थे, आपके कौन थे? तो हमारे बड़े पिताजी थे, तो हमारे भाई थे, तो हमारे फुफेरे भाई थे, तो हमारे जीजा जी थे। एक ही व्यक्ति के साथ कई संबंध है। पत्नी बोलते हमारा पति मर गया है, बेटा बोलता हमारा बाप मर गया है, पड़ोसी बोलता है अरे हमारा पड़ोसी मर गया है। ऐसे एक ही व्यक्ति के साथ कई संबंध हैं। ये मरा कौन है? वो थोड़े मरा है, वो तो शरीर छोड़ दिया है। जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है, अपना गठरी छोड़ दिया, या मनी बैग भूल गया, तो बोले अरे उसने मनी बैग अपना भूल दिया। उसी तो जीवात्मा इस मंजिल में, इस यात्रा में, यात्रा पर हम हैं सभी, इजी जर्नी। हमें इस यात्रा को इजी बनाना है कि हम अपने गंतव्य भगवत धाम तक जा सकें। तो कोई ट्रेन में जा रहा है, सामान भूल जाता है, अब कोई जानबूझकर भी छोड़ देता है, कुछ ऐसा सामान पे तो छोड़ देता है। कुछ लोग रोड पर भी गठरी छोड़ देते हैं, काम का नहीं है तो गरीब लोग उठा लेते। उसी तरह इस मंजिल में भगवत धाम जाना है तो ज्यादा भार है तो उसको छोड़ दो, हल्का करके चलो। हमें बहुत सारी समाज में अनेक आसक्तियां हम पाल लिए, उन आसक्तियों को छोड़ करके अपनी यात्रा को सुगम बनाना है, इजी जर्नी, कि हम जल्दी भगवान के धाम जाएं। तो जो भी संबंध के जो गठरी ले लिए हैं, ओवरलोड ले लिए हैं, उसको काट छाट कर
अलग कीजिए, संबंध को भी, आसक्ति को भी। आत्मा आत्मज आप्त गृहवीत जनेषु शक्तई। शरीर में, शरीर के संबंधियों में, धन में, घर में, कुटुंबियों में जो आसक्ति है वो भार की तरह, उसको काट छाट करके कर दीजिए कि हम जल्दी सुगम पूर्वक, सुगमता से भगवान के धाम में जा सकें। और ज्यादा भार लेकर चलेंगे तो थक जाएंगे, अधूरे रास्ते में रह जाएंगे। तो भगवान भी के की आसक्ति को काटो। कि तुम बोलते हैं हमारा मामा है, हमारा साले हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु पुत्र हैं, हमारे चचेरे भाई। अर्जुन कहे ना कि सारे हमारे संबंधी हैं, साले संबंधी तथा। तो है कौन वास्तव में? कोई थोड़े कुछ है, सब स्वप्नवत हैं। स्वप्न में जैसे कोई राजा बन जाता है, जगने पर फिर वही की वही। तो कोई मानता है हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे कब तक हैं? थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए ऐसे संबंध लगता है। जैसे नदी में एक बालू का कण दूसरे बालू से मिलता है और दूसरे क्षण धारा के प्रवाह में अलग हो जाता है। तो काल के अनुसार हम जैसे एक रिजर्वेशन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो वहाँ संबंधी मान लेते हैं। सबका गंतव्य अलग अलग है। कोई अंधेरी उड़ता है, कोई मलाड़, कोई बोरीवली, कोई बिरार, लेकिन कोच में है। तो उसी तरह परिवार रूपी कोच में हम साथ चल रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन अलग अलग है, उतरना अलग अलग जगह पर है। अब परिवार रूपी कोच में है, एक परिवार भी एक कोच की तरह है। B1 है, B2 है, या 3 टायर है, या स्लीपर है, या चाहे जनरल बोगी है, उसमें सभी यात्री हैं। लेकिन उसमें आसक्ति किसी को गले लगा कि नहीं नहीं मत उतरिए, मत उतरिए, लेकिन उसको उतरना ही है। उसका जब स्टेशन आ गया तो बोले नहीं हमको जाने दीजिए, छोड़ हट। वो जबरदस्ती छोड़ा भागेगा कि पागल है हमारा स्टेशन आ गया है। तो हम परिवार रूपी गाड़ी में हैं, अलग अलग हमारा गंतव्य है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में रहता है। तो इसमें क्या आसक्ति पालना है? तो अर्जुन भी सबको पकड़ कर रखना चाहते थे। भगवान बोले कि नहीं, ये शरीर के अनुसार सबको शरीर छोड़ना ही है। शरीर के धर्म के अनुसार सबको शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, और फिर उसके अंदर फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।